हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। आज हम बात करने वाले हैं गीता के अंदर जो 10 ऐसी बातें छिपी हुई हैं जो आपके जीवन के ढंग को ही बदल देती हैं, जीवन जीने का सही मतलब आपको बता देती है और आप एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी बन के सामने आते हो अगर आप इन बातों का अनुसरण करते हो। तो आइए ज़्यादा डिले न करते हुए जानते हैं ये बातें। भगवत गीता के आदर्शों पर चलकर न केवल मनुष्य स्वयं का भला करता है बल्कि संपूर्ण मनुष्य जाति का भी कल्याण कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता न केवल धर्म का ज्ञान कराती है बल्कि जीवन जीने का ढंग भी आपको बताती है। महाभारत के युद्ध के पहले श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद मानव के लिए प्रेरणादायी है। गीता के उपदेशों का अनुसरण कर हम न केवल खुद का बल्कि समाज का भी भला कर सकते हैं। पंडित नारायण शर्मा कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जब पांडवों और कौरवों की सेना आमने सामने खड़ी हुई थी तो उस समय अर्जुन दुश्मन सेना में अपने बंधु बांधवों को देख अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तब अर्जुन के सारथी बने श्री कृष्ण वासुदेव उन्हें उपदेश देते हैं कि पार्थ, तुम दुख का त्याग कर युद्ध करो। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति के पथ की ओर बढ़ता जाता है। तो आइए जान लेते हैं वो बातें। सबसे पहली बात आती है सोच में परिवर्तन। जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और क्रम को एक समान देखता है उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और क्रम में समभाव बनाए रखना चाहिए। ज्ञान और क्रम को हमेशा इक्वल दृष्टि से देखना चाहिए, तभी आप एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर सामने आते हो। सेकंड चीज आती है मन पर नियंत्रण करना, अपने मन पर काबू करना। मन बहुत चंचल होता है, वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। शांत मन को योग, मेडिटेशन और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जाता है। दोस्तों, मेडिटेशन और बहुत ऐसे योग हैं जिनसे हम अपने मन को अपने काबू में कर सकते हैं और अगर मन को काबू में कर लिया तो आपकी जीवन वैसे ही सफल हो जाता है। फिर जीवन आप अपने ढंग से चलने लगते हो, मन के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन को नहीं जीते हो, आप सही तरीके से जीवन का अनुसरण करने लगते हो। तीसरी बात आती है क्रोध पर काबू। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की, वाद विवाद करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध को से हमेशा बचना चाहिए। क्रोध में आदमी ऐसी ऐसी बातें बोल देता है जिनका कोई मतलब भी नहीं होता और एक बार मुंह से निकली हुई बात दोबारा वापस नहीं आ सकती। सोचो वो आपकी लाइफ को कितना ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो क्रोध से हमेशा बचिए। मन पर अंकुश बहुत जरूरी है। मन बहुत चंचल होता है, इस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जो मनुष्य मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते, ऐसे लोगों का मन उनके दुश्मन की तरह कार्य करता है। उनको बाहरी दुश्मनों की आवश्यकता नहीं होती है, उनका मन ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है और वो धीरे धीरे मनुष्य को गलत राह पर ले जाता है। आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन मतलब अपने आप में ध्यान लगाना। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। कर्म का परिणाम आदमी को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। छोटे से छोटा कार्य भी अगर आदमी कर रहा है तो उस टाइम भी उनको सोचना चाहिए कि इस काम का क्या फल हो सकता है, अच्छा या बुरा। जब सोचने पे आदमी मजबूर हो जाता है और सोचना शुरू कर देता है तब जीवन की बहुत सारी मुश्किलें अपने आप ही टल जाती हैं। विश्वास से सफलता मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है वस्तु को प्राप्त
करने लगन के साथ करने की, ऐसा व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। ऐसे पाएं तनाव से मुक्ति। तनाव से भी आप मुक्ति पा सकते हो। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है। यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। इसलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए धर्म और कर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। सोच से आचरण निर्माण। मनुष्य जिस तरह सोचता है उसी तरह का आचरण करता है। स्वयं के अंदर के विश्वास को जागृत कर सोच में बदलाव ला सकता है, जो उसके जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद आता है अपने काम को ईमानदारी से हमेशा करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कर्म पर ध्यान रखता है, वह उसके फल के बारे में कभी नहीं सोचता। किसी काम को करने का यही उत्तम और उचित साधन है, ऐसे आदमी को सोचना चाहिए। अगर आप इन 10 बातों पे अमल कर लेते हो तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होने लगती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी ही किसी जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय माँ भगवती।